Gems and jewelers. One visit can change your life. Only one visit can change your life. अल्लाह के असरात हैं। सूरज की तपिश से इंसान को सेहती मिलती है, चांद की ठंडक से इंसान को सुकून मिलता है, पानी के पीने से इंसान की प्यास बुझती है। उसी तरीके से एक सही घोर के इस्तेमाल से इंसान की जिंदगी में जो भी परेशानी है उस परेशानी को दूर किया जा सकता है, अपनी मंजिल को इंसान पहुंच सकता है, खुशहाल रह सकता है। अगर आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हों या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हों या फिर कोई भी मुश्किलात हों, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। Only one visit can change your life. आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं। परेशानी उस तरह की कि अगर आपकी जॉब ना लग रही हो या आप नौकरी नहीं कर पा रहे हैं सही से, या आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं और आपके समझ में नहीं आ पा रहा है, या आपकी शादी नहीं हो रही हो, तो आप इस प्रोग्राम में कॉल करके अपने मसले मसाइल का हल जान सकते हैं। कोई भी बीमारी या कोई परेशानी ऐसी नहीं है जिसका इलाज ना हो सके या जिसकी मुश्किल दूर ना हो सके। शर्त यह है कि आप सही जगह पे पहुँचे और वक्त पर पहुँचे। हकीकत यह कि कभी कभी जो है मुश्किल भी बड़ी मुश्किल से हल होती है। आज हम आपके साथ 1 घंटे तक रहेंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे, तो आप कोशिश ये कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करें और अपनी परेशानियों का हल जानें। आपके सवालों के जवाब देने के लिए और हमसे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एम रज़ा साहब। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर एम रज़ा साहब एक हिंदुस्तान में एक जानी पहचानी शख्सियत है। वो हिंदुस्तान के कई एक चैनल में, ख़ास करके हम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना रियासत की बात करें तो वहाँ के कई एक चैनल में आप जो हैं जाकर अपने प्रोग्राम दे रहे हैं और नाज़रीन को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। जहाँ तक ETV उर्दू की बात है, यहाँ पर भी आप आके लोगों के मसले मसाइल हल कर रहे हैं और आप जो है एक जानी पहचानी शख्सियत हो चुके हैं। ख़ास करके गल्फ़ कंट्रीज़ की भी अगर हम बात करें तो डॉक्टर एम रज़ा साहब वहाँ पर भी जाके अपने तजर्बात दे रहे हैं, अपने एक्सपर्टाइज़ वहाँ पे दे रहे हैं, लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। और उनकी एक किताब मंजर आम पर भी आ चुकी है जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था। तो नाज़रीन, ये मेरी और आपकी खुश नसीबी है कि डॉक्टर एम रज़ा साहब एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए मैं आपकी तरफ से और अपनी तरफ से भी उनका इस्तकबाल करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया आपका। और सबसे पहले मैं सवालात जो लूँगा उससे पहले मैं एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ कि जैसे आपकी किताब जो आज से तकरीबन 10 दिन पहले मंजर आम पर आई है, जो आपने किताब लिखी है, उसका रिस्पांस आपको किस तरह से मिल रहा है? सबसे पहले नाज़रीन कराम, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं एम रज़ा जवाहरात का करिश्मा में आप लोगों का दिली खैर मकदम करता हूँ। जैसे कि राहिल साहब आपने बताया कि किताब का रिस्पांस मैं बयान नहीं कर सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग फ़ोन कर रहे हैं क्योंकि किताब पब्लिशिंग में है, पब्लिश हो रही है, एडवांस बुकिंग चल रही है। क्योंकि मैं अपना तजुर्बा उसमें लिखा हूँ, 20 साल की जो मेरी मेहनत, जो 20 साल की जो मेरी काविश थी उसमें लिख चुका हूँ, बयान कर चुका हूँ। सबसे जो अहम चीज़ उसमें लिखी है, दुनिया के जो बड़े अहम 3 मज़ाहिब हैं उसके बारे में, स्टोन्स की अहमियत को लिखा बताया गया है। साथ में साइंटिफिकली यहाँ पे लोगों के लिए बता दूं, साइंस इंसान की अक्ल का दूसरा नाम है। जिसने जितनी अक्ल बढ़ाई, जिसने जितनी सोच बढ़ाई, जिसने जितनी हिकमत से काम लिया, ये एक ऊंचे मकाम पर पहुंचा। बाद में नाम आया साइंस। इंसान चांद की दुनिया पर चला गया अपनी अक्ल की वजह से। इंसान ने टेलीफोन बना दी अपनी अक्ल की वजह से। इंसान ने कंप्यूटर बना दिया अपनी अक्ल की वजह से। जैसे कि आज हमको देख रहे हैं, इंसान की अक्ल की वजह से हम बैठे हैं हैदराबाद, 63 कंट्री में हमारा प्रोग्राम लोग देख रहे हैं, तो अक्ल की वजह से। तो अक्ल का दूसरा नाम है साइंस। तो उस साइंस भी स्टोन्स के बारे में क्या कहती है, तो हमने उसके बाद उसमें वो भी लिखा है। बाद में होता है लॉजिक। हर किसी को लॉजिक चाहिए, 2 × 2 4,
कितना सही है, तो पत्थर पहनने में कितनी अहमियत रहती है। जाहिर सी बात है ये सब सारी चीज़ें उसमें लिखी गई हैं। और सबसे पहले जो लिखा गया है उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कैसे रहते हैं, ज़िंदगी में पैसों का प्रॉब्लम कैसे आता है और कैसे उसको हल किया जा सकता है, इंसान की ज़िंदगी में सेहत कैसे ख़राब होती है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इंसान की ज़िंदगी में रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं, शादी ब्याह में परेशानियां क्यों आती हैं, रुकावटें क्यों आती हैं, शादी होने के बाद मुश्किलात क्यों आते हैं, उसका हल क्या है वो भी बताया गया है। पढ़ाई में, एजुकेशन में याददाश्त कम क्यों हो जाती है, मेमोरी पावर क्यों कम हो जाता है, उसको भी बताया गया। ये तमाम चीज़ें जो इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो काम आती हैं उसको भी बताया गया है, उसका राह हल भी बताया गया। ये हिसाब से तो बता दूं। और किताब की बहुत से लोगों को भी रेट्स वगैरह पूछ रहे हैं, तो हमने उसका बहुत से नॉमिनल रेट रखा है। 501 रुपया किताब की कीमत है। आप बुक कर सकते हैं, हमारे नंबर्स पे कॉल कीजिएगा। दुनिया भर में आप जहां पर भी हैं, आप बुक करने के बाद आपको पोस्ट के ज़रिए वो किताब बेची जाएगी। 501 501 रुपया इसका हमने कीमत है, क्योंकि जो हमने किताब बनाई मल्टी कलर्स में है और शानदार तरीके से बनाई गई है, पिक्चर्स वगैरह भी अच्छे हैं उसमें, तो ये हिसाब से बनाई गई है। तो आप लोग आराम से उसको खरीद कर पढ़ सकते हैं। अपने मुश्किल जो परेशानियां आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं उससे बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहले जो उसमें लिखा गया है तजुर्बा, देखिए स्टोन्स की अगर आप अहमियत जानना चाहते हैं तो आपको हज़ारों किताबें मार्केट में मिल सकती हैं। आप किधर भी जाइए, जम्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हज़ारों किताबें हैं, ले सकती हैं। लेकिन द पावर ऑफ जेम स्टोन्स, हमने जो किताब लिखी है उसमें हमारा तजुर्बा है, पत्थर किस तरीके से काम करता है, लाखों लोग इससे कैसे फैज़याब हुए हैं, ये कॉमन मैन हाई लेवल तक कैसे पहुंचा है। जैसे कि हमारे जो फीडबैक में है, एक जो बोलते हैं ना, जो चार्ट बेचने वाला आज एक बिल्डर बन चुका है, कम से कम हमारे पास 6 साल पहले आया था, ऊंचे मकाम पर पहुंचा, वो कैसे पहुंचा है। और फीडबैक्स जो पैटर्न जो बोलते हैं कि जो हमारे बारे में जो फीडबैक जो दिए हैं वो भी इसमें बयान किए गए हैं। ये हिसाब से अगर आपकी बुक का अगर कोई हज़ार इंटरेस्ट है, लाखों लोग हज़ारों लोग फ़ोन कर रहे हैं, आप फ़ोन कीजिएगा। सिर्फ 501 रुपये हमने उसकी कीमत रखी है। तो आप बुक करने के बाद 8 से 10 दिन तक आपको मिल जाएगा वर्किंग डेज में, क्योंकि पता नहीं आप दुबई से कॉल कर रहे हैं या ओमान से कॉल कर रहे हैं या हो सकता है यूएस से कॉल कर रहे हैं, दुनिया भर में भेजना है। तो हमने इसके लिए मिनिमम 1 वीक वर्किंग डेज जो होते हैं उसके अंदर हम भेजने का तो हमने प्लान किया है। वो हिसाब से आप किताब मंगाकर फैज़याब हो सकते हैं। अभी जो हमने रिलीज़ किया है इंग्लिश एडिशन है, इंशाल्लाह उसको उर्दू में ट्रांसलेट किया जा रहा है। हो सकता है 1 महीने के अंदर उर्दू में भी आ जाएगी इंशाल्लाह, और तेलुगु में भी उसका ट्रांसलेट चल रहा है। लोगों को एक मज़ा आएगा, खुशी मिलेगी, क्योंकि हर इंसान की दुखों की जो कहानी होती है उससे बाहर निकलने के लिए, दुख आते कैसे हैं उससे बाहर कैसे निकला जा सकता है, वही तो है पावर ऑफ जेम स्टोन्स। इंशाल्लाह इस किताब से बहुत फैज़याब होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं इनका क्या सवाल है, कहाँ से बात कर रहे हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी हेलो। हाँ हेलो जी नाम बताइए। जी मेरा नाम रजिया है। जी रजिया साहबा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं एमपी के बड़वानी से बोल रही हूँ। बड़वानी से। आपको अपने बारे में बात करना है? जी मुझे मेरे बारे में बात करना है। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। जी 5 जनवरी 1976। 1974? 76। 76। कुछ वक्त पता है? जी वक्त तो पता नहीं है। अच्छा, पूरा नाम क्या रजिया लिखती है ना आप? रजिया परवीन। रजिया परवीन। जी डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रजिया परवीन साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए, मन खुदा सलामत रखे, बताइए क्या जानना है आपके बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ, आपकी जो पिछले हफ्ते किताब आई है उसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का और आपकी मुबारकबादी का, और उम्मीद करता हूँ आप किताब लेकर पढ़ेंगी इंशाल्लाह। हमारे नंबर पे कॉल कीजिएगा और इस किताब को मंगा कर पढ़िएगा। बताइए क्या जानना है आपके बारे में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर इंशाल्लाह। जी सर, मुझे ये पूछना था मेरे बारे में। बताइए। कि जैसे कि मैं बचपन से मैं बीमार रहती हूँ। ओके। और फिर क्या है सर, क्या ना जब से हम नए घर में शिफ्ट हुए हैं तो ना बहुत परेशानी में है। ओके। और सर ये है क्या ना कि मैं पिछले 15 सालों से ना जो भी बिजनेस कर रही हूँ उसमें सिर्फ मुझे लॉस ही लॉस जा रहा है। ओके। और शादी का जिंदगी कैसा है? हाँ, शादी की जिंदगी कैसी है? जी सर मेरी शादी नहीं हुई है। क्या है कि मैं आंखों की पेशेंट हूँ, मेरी एक आंख की रोशनी नहीं है और दूसरे आंख में है, मुझे बचपन में कांच समझ गया, क्योंकि आपका यहाँ भी हाउस ऑफ जो कॉर्पोरेशन होता है वो डैमेज हो चुका है, इसलिए हमने वो सवाल किया। एनीवे देखिए रजिया परवीन, आराम से सुनिएगा, आपने जो बता दिया इंशाल्लाह हम तफसील से बता देंगे। आपका जन्म हुआ है मंडे के दिन,
और आपका जो जन्म हुआ जो असेंडेंट था, आप जब पैदा हुई हैं, हाँ सजिटेरियस का था जिसका लॉर्ड होता है जुपिटर, तो आपके जायचे में दिखा रहा है सल्फर ना रहे, आप खुद पैसा कमाएंगी, हेल्पिंग नेचर हैं आप, हार्ड वर्कर हैं, बहुत मेहनती औरत हैं आप। दूसरी बात रही हेल्थ के बारे में, जो 8वें स्थान में सैटर्न बैठा हुआ है अलॉन्ग विद द रेट्रोग्रेडेड, मतलब नेगेटिव फोर्स में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से आपको बचपन से भी थोड़ा बीमारी है, थोड़ा परेशानी है, मतलब थोड़ी सेहत खराब है, जिसकी वजह से थोड़ा आपको परेशानियां ज़्यादा उठानी पड़ रही है। मेन कारण क्या होता है, जो 9वें स्थान का जो मालिक होता है सन भी वीक है, नीचे गिर चुका है, जिसकी वजह से थोड़ा हेल्थ की समस्या ज़्यादा आ रही है। साथ में जो असेंडेंट का जो लॉर्ड होता है जुपिटर, वो भी खराब है, जिसकी वजह से आपकी शादी के लाइफ में प्रॉब्लम आई, मुश्किलात आए। हाउस ऑफ कोऑपरेशन जिसको कहा जाता है वो डैमेज हो चुका है, हाउस ऑफ प्लानिंग भी डैमेज हो चुका है। ये सारे परेशानी आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं। सबसे बड़ी परेशानी जो है सेहत की परेशानी है, दूसरी है ज़िंदगी में नाकामयाबियाँ। इससे बाहर निकलने के लिए इंशाअल्लाह ताला आप इसको अपनाएं, हम जो बता रहे हैं आप उससे बाहर निकल सकती हैं। सबसे पहले आपको याकूत पहनना है, रूबी कहा जाता है, साथ में एक पुखराज येलो सफ़ेर कहा जाता है, दोनों बनाकर पहनिएगा। इंशाअल्लाह ताला 2016 मार्च के बाद ज़िंदगी में खुशहाली आएगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ क्या आप तक पहुंच रही है? हेलो जी नाम बता। वालेकुम सलाम, नाम बताइए अपना। जी मोहम्मद कमर अली। मोहम्मद कमर अली जी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी लखनऊ यूपी। लखनऊ। तारीख पैदाइश आपकी क्या है? जी 11 जनवरी 1971। वक्त कुछ बताएंगे आप? वक्त का पता है? जी शाम का 6:15 पीर का दिन। 1973 है 69 71 1971 ना? जी जी 1971। ठीक है, आप क्या जानना चाहते हैं, क्या परेशानियां हैं, किस तरह से हल जानना चाहते हैं? डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो आपको बताएंगे। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद कमर अली साहब। जी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आपकी दुआएं। आप कैसे हैं मेरे भाई? जी अल्लाह का शुक्र है मेरे भाई, दुआओं का मुंतजिर हूँ। इंशाल्लाह ज़रूर रहेगी। सबसे पहले बता दूं आपको, जनवरी 11 तारीख 71 का डेटा बताया आपने। जी जी सर। शाम के 5 बजे। नहीं शाम के 6:15 बजे। हाँ इसीलिए हमने रिपीट किया। बताइए क्या जानना है आपको? मैं बिजनेस के बारे में जानना चाहता हूँ कि मेरे हालात बिजनेस में कब सुधरेंगे। इंशाल्लाह कमर अली साहब आराम से सुनिएगा, फ़ोन रख कर हम बताएंगे आपको। आपका जन्म हुआ है मंडे के दिन पैदा हुए हैं आप, और आपका जो लार्ड है जो एसेंडेंट बना हुआ है कैंसर का है, कैंसर का जो लार्ड है 12वें घर में बैठा हुआ है। मैं कितनी बार कह चुका हूँ, एसेंडेंट का जो लार्ड होता है 6, 8, 12 घर में बैठने से इंसान को परेशान कर देता है, नाकामयाबियाँ उसके पीछे रहती हैं। आप जितनी भी कोशिश करो आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर जायचा देख लिया जाए तो हेल्पिंग नेचर हैं, हार्ड वर्कर हैं, अच्छा मेहनत कर रहे हैं और दूसरों की मदद भी करते हैं। थोड़ा इमोशनल पर्सनालिटी हैं, जज्बाती इंसान हैं, बहुत जल्द हंस देते हैं, बहुत जल्द रो देते हैं, बात बात पर आंखों में पानी आ जाता है, बात बात पर मतलब गुस्सा भी ज़्यादा जल्दी होता है और ज़्यादा जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं। ये मिजाज आपका है। लेकिन सबसे पहले जो आपका जो असेंडेंट 12वें घर में बैठा हुआ है आपको परेशान कर रखा है, जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियली लॉसेस भी आ रहे हैं, थोड़ा परेशानी भी है। और जो सेकेंड हाउस होता है मनी अर्निंग प्लेस कहा जाता है, सन होता है, सन भी आके 6वें घर में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से ना लाइफ में अभी तक स्टेबिलिटी है, ना डेवलपमेंट है, ना इम्प्रूवमेंट है। जायचे में 6, 8, 12वां जो घर होते हैं परेशानियों के घर होते हैं, मुश्किलात के घर होते हैं, क्योंकि 12वां घर भी है लॉसेस का, 6ठा है कॉम्प्लिकेटेड लिटिगेशन ट्रबल्स। थोड़े चीज़ों में अगर आपका इन्वॉल्वमेंट ना होने के बाद खींच लेते, गलती कोई और करे, भुगते आप, ऐसे सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होती हैं और कर्जा भी हो जाता है। याद रखिएगा, किसी को विटनेस जो गवाही कहते हैं या जो लोन के सिस्टम में हो या फाइनेंस के सिस्टम में हो, किसी को गवाही मत दीजिएगा, क्योंकि आप फंसने वाले हैं। क्योंकि 6ठे घर में आपका सन बैठा हुआ है, थोड़ा परेशान करेगा, पुलिस की चक्कर भी लगा देगा, कोर्ट कचहरी भी लगा देगा, आपको किसी के बीच में नहीं जाना है। रही बात, और तीसरी बात बता दूं आपको, थोड़ा सेहत भी थोड़ी खराब है, क्योंकि आपका जो सेकेंड घर का जो मालिक है 6ठे घर में बैठा हुआ है, स्टोमक डिसऑर्डर कहा जाता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहेगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहेगी, खाने में मन नहीं रहेगा। ये सारे परेशानियां आपकी जिंदगी में हैं। 45 साल हो चुके हैं, लाइफ में स्टेबिलिटी अभी तक नहीं आई है। स्टेबिलिटी आने के लिए, डेवलपमेंट होने के लिए आप एक रूबी पहनिए, याकूत कहा जाता है, साथ में एक मोती पहनिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं, मोती मिनिमम 3 कैरेट का रहना है, साथ में रूबी 3 कैरेट का रहना है। दोनों बनाकर गले में लॉकेट पहन सकते हैं। अगर आपको रिंग पहनना पसंद है तो रिंग फिंगर में 3 कैरेट का रूबी पहनना है। छोटी उंगली जो होती है लिटिल फिंगर कहा जाता है, मोती पहनना है।
दोनों चांदी में बनाकर पहनिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो इस्लाम में है चांदी की मुफीद होती है मर्दों के लिए, तो आप सिल्वर में दोनों बनाकर पहनिएगा, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। ये दोनों जवाहरात पहनने के बाद सबसे पहले जो आपको फायदा पहुंचेगा, लाइफ में एक बैलेंसिंग आएगा, हेल्थ सेहत अच्छी होगी, तरक्की की राह पर आगे बढ़ते रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। उम्मीद है मोहम्मद कमर अली साहब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं एक और कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सऊदी से अलासा से बात कर रहा हूँ। जी अब्दुल बोलिए। शफीक मेरा नाम। हेलो। हाँ जी नाम बताइए अपना। बात कर रहा हूँ अलासा। नाम बताइए अपना। अब्दुल शफी उर्फ सुल्तान, सऊदी अरब अलासा। अब्दुल शफी जी सऊदी अरब से बोल रहे हैं। सऊदी अरब से आप बात कर रहे हैं? जी हाँ आपको अपने बारे में पूछना है? जी हाँ जी हाँ। तारीख पैदाइश बता दीजिए आप अपनी। 1975 5वां महीना 20 तारीख। 5वां महीना 20 तारीख 1975। 1975। जी क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर। सलाम अलैकुम सुल्तान साहब। वालेकुम सलाम। रजा साहब, जरा मैं 3-4 महीने से बहुत परेशान हूँ रजा साहब। ओके जी मेरे कारोबार मुझे साथ नहीं दे रहे हैं। ओके अलासा में रहता हूँ मैं, ओके सऊदी में। ओके, समझ गया। बहुत परेशान हूँ, जो भी काम करने जा रहा हूँ बराबर नहीं हो रहा। फैमिली किधर है? फैमिली आपके साथ रहती है या इंडिया में रहती है? नहीं नहीं, इंडिया में रहती है साहब, बोधन में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। नहीं, शकील अहमद एमएलए वहाँ के, मालूम, बताइए, फ्रेंड है हमारे, बताइए। हाँ शकील साहब है ना साहब? हाँ बताइए बताइए। हाँ हाँ वहाँ का क्यों साहब, फैमिली वहाँ रहती है। ओके। अब 2-3 महीने में आ जाना चाह रहा हूँ, कुछ का किस्मत मेरे साथ नहीं दे रहे, नसीब। सुल्तान साहब आराम से सुनिएगा, इंशाल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा। दुनिया में कोई ऐसी परेशानी नहीं है जिसका हल ना हो। अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाकर दुनिया में इंसान को भेजा है। इंसान को भेजने के बाद जो सबसे बड़ी जो नेमत दी है, अक्ल को दिया। अभी मैं बता रहा था, अक्ल का दूसरा नाम है साइंस। इंसान को चाहिए कि अपनी अक्ल को बढ़ाए, आगे बढ़े। यहाँ पर छोटा 2 मिनट के लिए बता देता हूँ। बहुत से लोग सोचते हैं ये पत्थर कैसे हमारी किस्मत चेंज करेगा, ये पत्थर में क्या होने वाला है, कैसे हो जाएगा। देखिए, कोई भी चीज़ बेकार पैदा नहीं की गई है। अल्लाह ताला ने जड़ी बूटियों में असर रखा है अपनी सेहत को ठीक करने के। जो आयुर्वेदा जो कहा जाता है, जो आजकल यूनानी जो कहा जाता है, जो होम्योपैथी जो कहा जाता है, जड़ी बूटियों से बनाई हुई चीज़ें हैं जिससे इंसान को साइंस भी इसको सपोर्ट करती है और इंसान को सेहत मिल रही है। इसी तरीके से इंसान को थोड़ा हेल्थ को डेवलप करने के लिए कुछ जानवरों को हलाल करार दिया गया है, हुक्म दिया गया है, ये आपके लिए हलाल हैं, आप इसको खा सकते हैं। और कुछ तरकारियों को हमारे लिए हलाल करार दिया गया है। मतलब क्या है? ये तमाम नेमतें हैं इंसान के लिए हैं। इसी तरीके से जवाहरात हैं, जवाहरात को अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों में शुमार किया गया है। फबअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अपने परवरदिगार की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। मतलब क्या है? नेमतें हैं। इंशाल्लाह आप जिंदगी में खुशहाल रहेंगे, इससे बाहर निकलेंगे, लेकिन आपको चाहिए कि इसको अपनाना पड़ेगा, अपनी अक्ल को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इंशाल्लाह ताला लाखों लोग देख रहे हैं, अगर किसी के माइंड में अगर शुबा हो ये पहनने से होगा नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जो बता रहे हैं कुरान और सुन्नत के दायरे में है। अगर आप जो भी सवालात पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि वही तो सर्च किया है, वही तो रिसर्च किया है। तो इस हिसाब से इंशाल्लाह आप जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। दूसरी बात, सुल्तान साहब आपका जन्म हुआ है ट्यूसडे के दिन, और आपका जो लार्ड देखा जाए तो जमनी का बन चुका है। जमनी का जो लार्ड होता है 12वें घर में बैठा हुआ है, मेर्क्यूरी का 12वें घर में बैठा हुआ है। तो असेंडेंट में जो सैटर्न बैठा हुआ है, बाई बर्थ पॉवर्टी, बचपन से गरीबी है, परेशानी है, मुसीबत है। आज तक लाइफ में ना स्टेबिलिटी आई, ना डेवलपमेंट है, ना इंप्रूवमेंट। तो फैमिली से दूर हैं, मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। रीजन क्या है? आपका असेंडेंट का लॉर्ड वीक है, आप कर रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। साथ में वीनस खराब है। वीनस इज ए प्लैनेट ऑफ लव, अफेक्शन, मैरिज, मनी, पैसा देने वाला, शादी कराने वाला, सुकून देने वाला, खुशी देने वाला। वीनस खराब हो चुका है, जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आ रही हैं और फैमिली से दूर भी हैं, मोहब्बत के मतलब भूखे हैं, थोड़ा प्यासे हैं, थोड़ा परेशान हैं। इंशाल्लाह इससे आगे बढ़ने के लिए, जिंदगी में खुशहाल रहने के लिए सबसे पहले आपको मेर्क्यूरी को स्ट्रांग करना है, जिसके लिए एमराल्ड पहनना है, पन्ना कहा जाता है। साथ में एक सफ़ेद फुकराज, वाइट सफ़ेद कहा जाता है, दोनों बनाकर पहनिएगा इंशाल्लाह ताला। ये पहनने के बाद 2016 जून के बाद ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। जी नाम बताइए अपना। मैं JNK से बात कर रही हूँ, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। नाम बताइए बेटे का।
रजत आनंद शर्मा। क्या नाम है? रजत रजत आनंद शर्मा जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 7 मार्च 1987। जी, वक्त बताएं। 5 बजे उनका जन्म है, शाम को 5 बजे। शाम को 5 बजे जी, मुझे उनके बारे में पूछना है। जी, डॉक्टर एमएम रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आपको डायरेक्ट पूछ सकती हूँ उनसे। जी नमस्ते। नमस्ते, आपका नाम नहीं बताया आपने। नमस्ते डॉक्टर साहब, आपको किताब की बहुत बहुत मुबारक हो। एक किताब मेरे नाम जरूर भेज दीजिए। जरूर, इंशाल्लाह, जरूर जरूर। बताइए बेटे बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मुझे अपने बच्चे के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, उसका फ्यूचर, उसकी क्या रहेगा, शादी। ओके जी डॉक्टर साहब। ओके, हम बताएंगे। आपका बेटे का जन्म हुआ सैटरडे दिन, मालूम है आपको? जी जी डॉक्टर साहब, मालूम है। और रोहिणी नेक्स्ट स्टार है और उनका टारस का जो मतलब वृश्चिक राशि है, मालूम है आपको? चलो, अच्छी बात है। और आपका बेटे का जो असेंडेंट है, देखिए रजत शर्मा है, तो उनके हिसाब से बताना चाहता। अभी मैं बता रहा था, जो हमारा जो इल्म है हर मज़ाहिब के साथ है, मतलब वो हिसाब से हम बताते लोगों को। क्यों, जैसे मैं बताया, मैंने जो किताब लिखी है, मतलब तीनों जो बड़े मज़ाहिब हैं दुनिया भर में, उसको लेकर हमने एक किताब लिखी, द पावर ऑफ जेमस्टोन्स। तो अभी जैसे कि रजत को हम बता रहे हैं, ये पूरा हिंदू एस्ट्रोलॉजी रहेगी। इसमें क्या कहा जाता है, पत्थरों की अहमियत कैसी रहती है, जिंदगी कैसे बदलेगी। एनीवे, देखिए आपका बेटा पैदा हुआ है सैटरडे के दिन, हमने पहले बता दिया। रोहिणी स्टार है उनका, और उनका जो मून साइन होता है वृश्चिक का है, और उनका जो लग्न जो असेंडेंट कहा जाता है लियो का है। तो आपके बेटे में स्किल्स क्या है? लीडरशिप क्वालिटीज हैं, कमांडिंग पावर है, मैनेजर हैं, टीम लीडर हैं। क्योंकि सिंह का जो कहा जाता है, सिंह लग्न कहा जाता है, मतलब शेर का कहा जाता है। जो इंसान में खुसूसियात होते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज होते हैं, कमांडिंग पावर, मैनेजर, टीम लीडर, हार्ड वर्कर, हेल्पिंग नेचर, ये सारे खुसूसियात आपके बेटे के जायचे में हैं। साथ में बता दूं, आपके बेटे का जो 5वां घर होता है हाउस ऑफ प्लानिंग, और 8वां घर जो होता है सुकून देने वाला, खुशी देने वाला, जुपिटर थोड़ा खराब है, जिसकी वजह से आपके बेटे के हर प्लानिंग में फेल्यूर ज्यादा है। हर काम क्या होगा, 4 से 5 मरतबा करने के बाद काम पूरा होगा, थोड़ा मुश्किल ज्यादा है। तो जुपिटर को स्ट्रांग करना है। साथ में देखा जाए तो जो असेंडेंट का जो लॉर्ड होता है 7वें घर में बैठा हुआ है, अपने दुश्मन के घर में बैठा हुआ है, कुंभ राशि कहा जाता है, एक्वेरियस के घर में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से आपकी बेटे की जिंदगी में थोड़ा स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, डेवलपमेंट कम हो जाएगी। इनिशियल 30 ईयर्स तक तो जिंदगी आराम से जाएगी। 30 साल के बाद जो मुश्किल ज्यादा होंगे, उसको रोकने के लिए सबसे पहले आपको जुपिटर को स्ट्रांग करना है, साथ में सन को स्ट्रांग करना है। जुपिटर को स्ट्रांग करने के लिए येलो सफेर कहा जाता है, पुकराज कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का होना, इंडेक्स फिंगर में पहनाना है। साथ में एक रूबी याकूत कहा जाता है, मांडिक भी कहते हैं, तो उसको मिनिमम 3 कैरेट होना है। रिंग फिंगर में पहनाना है, मिनिमम 3 कैरेट का होना है। ध्यान रहे, जवाहरात ओरिजिनल रहना है, क्योंकि आजकल मार्केट में जो है कलर्ड, ट्रीटेड, हीटेड बहुत से आ रहे हैं, लेकिन आप ध्यान रखें जवाहरात नेचुरल हों। नेचुरल्स पहनाएंगे इंशाल्लाह ताला। जैसे कि आपने कहा कि फ्यूचर कैसा रहेगा, इंशाल्लाह ताला बढ़िया रहेगा, जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है आपके अपने ख़ास प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है किंग ऑफ जेम्स और एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर एमएम रज़ा साहब। डॉक्टर एमएम रज़ा साहब की 10 दिन पहले एक किताब मंजर आम पर आई थी, उसके वो मैगज़ीन में भी फ्रंट पेज पे भी आ चुकी है, जो यहाँ की मैगज़ीन है राजकीय पोराटम। उस मैगज़ीन में भी डॉक्टर साहब के बारे में आया है, मैगज़ीन के बारे में भी आया है। तो नाज़रीन, ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि डॉक्टर साहब हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम करता हूँ और देखते हैं कि कोई अगर कॉलर है तो उनसे बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, नाम बताइए अपना। अस्सलाम वालेकुम। हमारे भाई का मसला है। जी जी, नाम बताइए भाई का। मोहम्मद कासिम अहमद। मोहम्मद कासिम अहमद जी जी। आप कहाँ से बात कर रही हैं? हम अकोला महाराष्ट्र से बोल रहे हैं। अकोला महाराष्ट्र से। आपका नाम क्या है? हमारा नाम कौसर रंजन। हमारे भाई का मसला है। जी, भाई की डेट ऑफ बर्थ बताइए। कौसर 4 फरवरी 1995। 1995। आप वक्त बता सकती हैं? जी नहीं, वक्त तो नहीं बता सकते। जी, आप अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और डॉक्टर एमएम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सवाल कीजिए। अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। जी डॉक्टर साहब। सलाम वालेकुम कौसर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। अकोला से बोल रहे हैं आप? जी, हम अकोला से बोल रहे हैं। आज सुबह अकोला से एक आदमी कॉल किया था जो हमारी सर्विस ले चुके हैं। उनका नाम है उस्मान उद्दीन।
उन्होंने कॉल किया, हमारे पास तकरीबन 2 महीने पहले आए थे और बता रहे थे साहब क्या बताऊं, बहुत खुशहाल हूँ, फाइनेंशियली ग्रोथ हो गया है, कंपनीज ओपन कर दिया हूँ, बहुत खुशी में रहते और पूछ रहे थे आपका थोड़ा आपको सीवीट भेजना है, लेकर आऊँ या पोस्ट में भेजूँ, बताइए क्या जानना है, बताइए आपके भाई के बारे में। जी हमारे भाई मोहम्मद कासिम अहमद की तबीयत 8 साल से खराब है और पढ़ाई में भी कोई पढ़ाई छोड़ दिए है। आप जरा उनके बारे में बताइए, उनकी तबीयत की और उनके पढ़ाई के बारे में। इंशाल्लाह जरूर बताएंगे। देखिए आपके भाई का जन्म हुआ है सैटरडे के दिन, उनके आपके भाई का जो असेंडेंट देखा जाए तो एक्वेरियस का है, एक्वेरियस का लॉर्ड अपने घर में बैठा हुआ है, लेकिन जो सेकेंड और इसमें देखा जाए तो 11वें घर का जो मालिक होता है जुपिटर भी खराब है। सबसे पहले बता दो आपको 5वां घर का जो मालिक होता है हाउस ऑफ प्लानिंग और 8वें घर का जो सेहत को देने वाला जो होता है हाउस ऑफ जो सेहत कहा जाता है, वो प्लैनेट जो होता है मेर्क्यूरी थोड़ा ख़राब है, रटोवेट में बैठा हुआ, जिसकी वजह से थोड़ा न्यूरोलॉजिकल ट्रैवल कहा जाता है, रगों के प्रॉब्लम रहेगा, बच्चा कमज़ोर रहेगा, आपका भाई थोड़ा कमज़ोर है, याददाश्त कम रहेगी, पढ़ाई में ध्यान नहीं रहेगा, मतलब थोड़ा वीक रहेगा, खाने पीने में ध्यान ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि 5वें घर के और 8वें घर का मालिक मेर्क्यूरी का ख़राब होना आपके भाई की सेहत को ख़राब कर रहा है, परेशान कर रहा है। मेर्क्यूरी जब वीक हो जाता है, 8वें घर का मालिक भी हुआ है आपके भाई के जायचे में और 5वें घर का मालिक भी हुआ है, जिसकी वजह से रगों की बीमारी कहा जाता है, न्यूरोलॉजिकल ट्रबल कहा जाता है, जिससे वीक हो जाता है, खाने पीने में ध्यान नहीं रहता। ये एक है। नंबर दूसरी बात जो है याददाश्त कम है, पढ़ाई में ध्यान नहीं रहेगा, पढ़ाई तो जाएगी, थोड़ा परेशानी का तो आलम यहाँ पर दिखा रहा है। साथ में बता दूं, और जो 4थे घर का जो मालिक होता है, साथ में जो 9वें घर का जो मालिक होता है, जो किस्मत देने वाला, डेवलप करने वाला, एजुकेशन देने वाला, 4th हाउस बिलोंग्स टू द एजुकेशन, 9th हाउस बिलोंग्स टू द लक, दोनों खराब है, एजुकेशन भी खराब हो चुका है, किस्मत भी थोड़ा खराब है, ट्रबल है, डिस्टर्बेंस है। तो इससे बाहर निकलने के लिए सबसे पहले आपको एक एमराल्ड पन्ना कहा जाता है, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है, साथ में सफेद पुकराज व्हाइट सफेद कहा जाता है, दोनों बनाकर गले में लॉकेट पहनाना है, क्योंकि आपकी भाई की सेहत यहाँ पर देख रहा हूं मैं 2008 से प्रॉब्लम है, 2008 से 2022 तक, और 5 साल भी थोड़ा परेशानी रहेगी। इससे बाहर निकलने के लिए ये लॉकेट बनाने के बाद क्या करना है, सही वक्त पर पहनाना, वक्त वगैरह जानने के लिए हमारे नंबर पर कॉल कर पूछ सकते हैं आप। वो लॉकेट क्या करना है, रात में जब सूरज डूब जाता है उसको निकालकर पानी में रख देना है, 250 ml पानी होना है, उसमें रख देना है, जैसे ही सुबह उठते हैं कुल्ली करे बगैर उस पानी को पीना है। ऐसा 40 दिन करना है। 40 दिन के बाद लॉकेट परमानेंट गले में रहना है, नहाने के वक्त भी गले में रखना है, कभी उसको नहीं उतारना है। इंशाल्लाह ऐसा करने के बाद जैसे ही अगर देखा जाए 2016 जून के बाद सेहत में तब्दीली आएगी, शार्पनेस बढ़ेगा, दिमाग बढ़ेगा, इंशाल्लाह ताला खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ऐसे केसेस हैं जी 2008 से प्रॉब्लम है, वो लड़की भी बता रही 7 साल से बोल 2022 तक है। तो ये क्या है, मेर्क्यूरी रेट्रोग्रेड बोलते हैं, मेर्क्यूरी का मतलब नेगेटिव फोर्स बोलते हैं, परेशान करता है, टेंशन करता है, दिमाग की जो सोच छीन लेता है, याददाश्त कुछ छीन ले जाता है। बहुत से लोग होते हैं जो ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, बोलते हैं हमारा बच्चा पढ़ता तो ज्यादा लेकिन भुलापा ज्यादा है, थोड़ा सेहत ठीक नहीं है, वक्त पर खाना नहीं खाता, ये सारे चीजें इससे परेशानी इसमें आते हैं। इससे बाहर निकलने की जैसे हमने बताया ना, इंशाल्लाह ये करने से क्या होता है, उसमें डेवलपमेंट मिल जाता है, कॉस्मिक एनर्जी जिसको कहा जाता है, वो वाइब्रेशन जो पॉजिटिव में डाल देता है, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव में तब्दील करता है। जैसे ही वो पॉजिटिव में तब्दील होगा, सोच बढ़ेगी, हेल्थ में डेवलपमेंट आएगा, ऑटोमेटिकली बच्चा अच्छा हो जाएगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी हेलो। हेलो जी, नाम बताइए। मेरा नाम अमृता है, मेरा डेट ऑफ बर्थ 9 अप्रैल 1976, टाइम 8:05 सुबह का, बोकारो स्टील सिटी झारखंड में है। मेरा भविष्य आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से कैसा रहेगा, और मेरे दाहिने पैर के घुटने में कुछ कष्ट है जिसका निवारण डॉक्टर ने सर्जरी के द्वारा कहा है। लेकिन डॉक्टर का भी कहना है कि सर्जरी पूरी तरह से कामयाब नहीं रहेगी, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सर्जरी करवाना चाहिए या नहीं? जी अमृता जी, आपने सही जगह कॉल किया है। डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात आपकी करवा रहा हूँ, आप उनसे खुद सवाल अपना कीजिए। जी अमृता नमस्कार जी। हाँ नमस्कार। आपका जन्म हुआ शुक्रवार के दिन, ओके, मालूम है आपको? नहीं मालूम है? नहीं मुझे नहीं। शुक्रवार दिन पैदा हुई हैं, और आपका जो स्टार है पुष्या है, और आपका जो मून साइन है कैंसर का, और आपका जो असेंडेंट है एरिस का। एरिस का लॉर्ड जो है 3रे घर में बैठा हुआ है, थोड़ा हेल्थ की थोड़ा खराबी है, और जो आपका 5वां जो घर होता है सन 12वें घर में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से आपको
बोन की प्रॉब्लम कहा जाता है, थोड़ा मुश्किलात आएंगी। साथ में चौथे घर में क्या है, सैटर्न और मून मिला हुआ है, जिसकी वजह से सुकून चला गया है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, ख्वाबों की दुनिया में रहती हैं, ज़्यादा सोचती रहती हैं, कभी कभी रोना भी आता है, अपने आप को थोड़ा परेशान कर लेती हैं। ये सारी चीज़ें आपके इसमें चलती हैं। साथ में क्या है, सैटर्न और मून का कंजक्ट होना शादी की ज़िंदगी को परेशान कर देता है। सितारों में जब सैटर्न और मून मिल जाते हैं, इंसान की शादी की जो ज़िंदगी होती है उसको परेशान कर देता है। और आपका 5वें घर का मालिक जो है 12वें घर में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से जैसे कि आपके डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करने के बावजूद भी ये सही नहीं होगा, क्योंकि परेशानी ज़्यादा क्रिटिकल है। इंशाल्लाह ताला देखिए, अल्लाह ताला ने जैसे हर परेशानी के लिए जैसे कि जो हमने कहते हैं कि उसका सोल्यूशन रखा है, तो आपका सोल्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो अब सबसे पहले आपको सन को डेवलप करना है। जैसे ही आप सन को डेवलप करेंगे, इंशाल्लाह आपका बोन जो प्रॉब्लम है, जो डिस्टर्बेंस है, उसको सेटअप किया जा सकता है, जिसके लिए आपको रूबी पहनना है। साथ में सुकून पाने के लिए, खुश रहने के लिए, हैप्पी रहने के लिए, जिंदगी में सुकून से आगे बढ़ने के लिए मोती को पहनना है। मोती जिसको केशी पर्ल कहा जाता है। ध्यान रहे, बार बार कह रहा हूं, क्यों कहना पड़ रहा है, हमारे प्रेडिक्शंस लेने के बावजूद स्टोन्स कहीं और खरीद रहे हैं, फोन करते हैं साहब हमने मोती खरीदी 100 रुपयों में, 100 रुपये 200 रुपये में मोती पहनने से रिजल्ट नहीं मिलना, क्योंकि जो 100-200 में जो मोती मिलता है कल्चर्ड कहा जाता है, मैन मेड है प्रोसेस। अगर मोती के बारे में बता दूं, हिंदुस्तान में हैदराबाद इज द नंबर 1 जो है कल्चर्ड पर्ल के लिए है। जैसे कि सिंगार के लिए जो पहना जाता है, प्रोसेस कहा जाता है, मैन मेड है, लेकिन आपको असली मोती पहनना है। असली मोती जो होता है पानी से निकाला हुआ मोती होता है, जिसका हार्डनेस 3.5 होता है, ऑर्गेनिक आइटम बोलते हैं। मोती क्या होता है, रफ्ते रफ्ते धीरे धीरे थोड़ा घिसा जाता रहता है। तो मिनिमम 3 कैरेट का मोती पहनना है, और रूबी में भी नेचुरल रूबी पहनना है। नाजरीन, लाखों लोग देख रहे हैं, बता देता हूं मैं, याकूत में भी जो है आजकल बहुत से माइंस आ रहे हैं, बहुत से वेराइटीज हैं, आजकल उसमें प्रोसेस भी किया जा रहा है और कलर भी किया जा रहा है। ध्यान रहे खरीदने से पहले, याकूत जो दुनिया भर में जो फेमस है 2 ही माइंस के हैं, एक है अफ्रीका माइंस का, एक है बर्मा का। बर्मा का थोड़ा महंगा रहता है, कॉमन मैन के लिए थोड़ा मुश्किल का टाइम रहता है, क्योंकि थोड़ा उसका रेट ज्यादा रहता है। लेकिन अफ्रीकन माइंस का जो है हर कोई आराम से पहन सकता है। तो ये एक नेचुरल रूबी अफ्रीका का ले सकते हैं, ये अगर आपके फाइनेंशियली अगर स्ट्रांग है तो बर्मा का ले सकते हैं। साथ में जैसे कि हमने कहा, नेचुरल मोती जिसको पानी से निकाला जाता है, केशी पर्ल कहते हैं। मिनिमम 3 कैरेट का मोती, 3 कैरेट का रूबी पहनिए इंशाल्लाह ताला। जो डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन के बाद भी मुश्किल है, इंशाल्लाह ताला ये मुश्किल आपको नहीं होगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और मुझे उम्मीद है अमृता जी के जो डॉक्टर एमएम रज़ा साहब ने बताया, आप उस पर अमल करेंगे तो भगवान ने चाहा कि आपकी जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी, क्योंकि शर्त यही है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया और मैं भी अपने कई एक प्रोग्राम में बोल चुका हूं कि जिस तरह से डॉक्टर साहब बताते हैं, अगर आप लोग उस पर अमल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में खुशहाली ज़रूर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। नाज़रीन, रासिक जेम्स और ज्वेलर्स ने लोगों की ज़िंदगी किस तरह से बदलाव लाया है, लोगों का क्या कहना है, मिनिस्टर से लेके एक आम आदमी तक जिन्होंने रासिक जेम्स और ज्वेलर्स को अपनाया है और हमारा प्रोग्राम देखा है, उनका क्या कहना है, इसके बारे में भी एक नज़र डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत बाबरकत है वो अल्लाह जिसके कब्ज़े में दोनों जहान की बादशाही है और वो हर चीज़ पर कादिर है। उसकी कुदरत का एक अजीम करिश्मा है ये जहान फ़ानी, और इस जहान फ़ानी की अशरफ तरीन तख्लीक है हज़रत इंसान। कायनात में इंसान के जीने के लिए अल्लाह ताला ने एक निज़ाम मुकर्रर किया है, जिसमें इम्तिहान भी है, आजमाइश भी, राहत भी है, तकलीफ भी, सेहत भी है, बीमारी भी, और साथ साथ नजात की राहें भी और जरिए भी। इंसान को मालिक व मौला ने जहन जैसी नेमत से नवाजा कि इल्म सीखो और मुश्किलात का हल तलाश करो। इंसान को जिंदगी के सफर में सेहत और तंदुरुस्ती के अलावा भी कई और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और कामयाबी और शिफा तो अल्लाह ही के हाथ में है, लेकिन राह इंसान को बताई है, हर परेशानी के साथ उसका हल भी दिया है। खोज लगाना हजरत इंसान के जिम्मे है। जैसे तबीब या डॉक्टर सेहत याबी के लिए दवा देता है, वैसे ही दूसरी परेशानियों के लिए नजात और इलाज के कई और जराए भी हैं।
कोई जरिया मुश्किल, कोई सख्त तो कोई खूबसूरत। जी हाँ, चौंकिए नहीं, कादिर मुतलक ने कायनात की हर शय इंसान के इस्तेमाल के लिए ही बनाई है। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। ये जानते हैं कि आम तौर पर लकी स्टोन और जेम्स स्टोन जिसे कहा जाता है उसकी खुसूसियात क्या हैं? ये नेमतुल्लाह हैं, यानी अल्लाह की नेमतें। सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने याकूत और मरजान का जिक्र किया है। पत्थर अनोखी खुसूसियात का ठोस मजमुआ होते हैं, लेकिन पत्थरों और जवाहरात के ढेर से मुआलिज यानी इलाज करने वाले की खुसूसियत रखने वाले गौहरे नायाब को ढूंढ निकालना माहिर नजर या एक्सपर्ट का फन होता है। ऐसे ही माहिर फनकार रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स 50 सालों से गौहरों के जरिए लोगों की खिदमत का काम अंजाम देते आ रहे हैं। रासिक के तमाम जेम्स माइन से निकाले गए हैं। असली जेम्स को परख कर तराश कर 100% वारंटी और सनद व सर्टिफिकेट के साथ दिए जाते हैं। हमारे पास कुदरती रूबी, येलो सफायर, नीलम जैसे बेहतरीन व बेशकीमती जेम्स दस्तयाब हैं। ये जेम्स कुदरती तौर पर बेहद असरदार होते हैं। नाज़रीन कराम, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरज की तपिश से इंसान को सेहत मिलती है, चांद की ठंडक से इंसान को सुकून मिलता है, पानी के पीने से इंसान की प्यास बुझती है। उसी तरीके से एक सही गोहर के इस्तेमाल से इंसान की जिंदगी में जो भी परेशानी है उस परेशानी को दूर किया जा सकता है, अपनी मंजिल को इंसान पहुंच सकता है, खुशहाल रह सकता है। राशिक जेम्स ज्वेलर्स रजा साहब जो हैदराबाद में यहाँ दुकान लगाए हैं, और डॉक्टर रोशन साहब, ये बहुत बड़ा रिसर्च करने के बाद और ये आदमी के नाम से और स्टार के हिसाब से उसे पतारों के ताल्लुक से देख के गौर करके, चूँकि वो मैं दोनों भाइयों ने उसमें PhD की है, काफ़ी अच्छी, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में कम लोग हैं जो इंसान के स्टार्स देखते हुए और उनका लिए नग जो है चॉइस करते हैं, तो वो यहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं, आ सकते हैं इस दुकान को, जिससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है। मुझे भी बहुत से लोगों ने कहा, और मेरे महबूब नगर MP साहब भी 2 साल पहले बहुत कमज़ोर हो गए थे, यहाँ आपके पास आकर नग लेने के बाद से रज़ा भाई के पास से काफ़ी हेल्थ में तब्दीली आई, सेहत काफ़ी अच्छी है। और इस्लाम में भी हकीक पहनते हैं लोग, नग पहना करते थे। बहुत से लोग जब मदीना शरीफ जाते हैं तो मैं देखा हूँ वो हकीक ख़रीद कर लाते हैं, और यहाँ पर रज़ा भाई और उनकी फैमिली बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं, और मैं ख़ास तौर से MM हुसैन साहब को मुबारकबाद देता हूँ। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहाँ पर आवाम की परेशानियों के हल के साथ साथ असली गौहर भी सर्टिफिकेट के साथ दिए जाते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हों, या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हों, या फिर कोई भी मुश्किलात हों, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स एक ऐसा मकाम है जहां पर आम आदमी से लेकर मशहूर और मारूफ नामवर हस्तियों ने भी इनकी खिदमत हासिल की। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी रियासत में गौहरों के लिए बिल्कुल सही मुकाम रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स है। इन गौहरों से बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं। इन गौहरों को पहनिए, क्योंकि ये गौहर सबके लिए बेहतर और फायदेमंद है। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। मैं बेंगलुरु का मेयर B वेंकटेश मूर्ति। आपको चाहे कारोबार की परेशानी हो या सियासी परेशानी या फिर घरेलू परेशानी, आप सीधे रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स से मुलाकात करें और अपनी परेशानियों को हल करें। आज मैं जहां पर भी हूं उसकी वजह रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, कीमती स्क्वायर, फर्स्ट फ्लोर, B4, हैदराबाद। हमारा बेंगलुरु का पता है G3 ब्रिगेड गार्डन, 19 चर्च स्ट्रीट, बेंगलोर। ईमेल rasikgemshyd@gmail.com, वेबसाइट rasikgems.com। Rasik Gems and Jewelers, one visit can change your life. Only one visit can change your life. नाज़रीन, तो देखा रासिक जेम्स और ज्वेलर्स ने लोगों की ज़िंदगियों में किस तरह से तब्दीलियाँ लेके आई हैं और खुशियों से लोगों की ज़िंदगी को भर दिया है। अगर आप भी रासिक जेम्स और ज्वेलर्स में कॉल करना चाहते हैं तो हमारा जो ये नंबर दिया हुआ है, जो स्क्रॉल हो रहा है, आप इस पर कॉल करके
डॉक्टर एम एम रज़ा से बात कर सकते हैं, या जो बेंगलोर या उसके आसपास के अजला से ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, या जो लोग दुबई के नाज़रीन हैं, हमारे ओमान के हैं, कतर के हैं, वो भी दिए गए नंबर पर कॉल करके वक्त ले सकते हैं और डॉक्टर एम एम रज़ा साहब से या डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं और अपने परेशानियों का हल जान सकते हैं। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कहाँ से और इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही? जी मैं कश्मीर से बोल रही हूँ, मेरा नाम सुरैया है। आपको अपने बारे में बात करना सुरैया? जी नहीं, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में बात करनी है। जी शोहर का नाम बताइए सुरैया। जी मेरे हस्बैंड का नाम है निसार अहमद लोन। निसार अहमद लोन। जी जी उनकी तारीख पैदाइश बता दीजिए। 5/4 जी 1970। जी वक्त बता सकती हैं क्या? जी नहीं, मुझे नहीं पता है। जी ठीक है। डॉक्टर एम एम रज़ा साहब आपको आपके परेशानियों का हल बताएंगे, आप गौर से सुनिए, उस पर अमल कीजिए तो इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम सुरैया खातून जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। कैसे हैं आप? बस ठीक डॉक्टर साहब। बताइए क्या जानना है आपके हस्बैंड के बारे में? जी मेरे हस्बैंड अक्सर बीमार रहते हैं और हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत बुरी है। इंशाल्लाह बताएंगे ज़रूर बहन, आप जो बताएं इंशाल्लाह फॉलो कीजिएगा, ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे, सेहत भी ठीक हो जाएगी, फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम है वो इंशाल्लाह उससे भी बाहर निकल जाएंगे। आपके हस्बैंड का जन्म हुआ है वेडनेसडे के दिन, उनका जो एक्सीडेंट देखा जाए तो लीवो का है, लीवो में मून बैठा हुआ है, साथ में थोड़ा परेशानी डिस्टर्बेंस है, मतलब हर चीज़ आसान लगती है, करने में मुश्किल हो जाता है। रीज़न क्या है? एक्सीडेंट का जो लार्ड होता है सन 12वें घर में बैठा हुआ है अलॉन्ग विद द मार्स। 12वां घर मतलब वो होता है कैंसर का, जहां पर मार्स के लिए नीचा स्थान दिखाया गया है। मतलब क्या होगा? ब्लड एलर्जी रहेगी, छोटी उम्र में शुगर बीपी जैसे लॉन्ग टर्म जो प्रॉब्लम्स कहा जाता है, ऐसे बीमारियां आने की इम्कान ज़्यादा हैं। ब्लड एलर्जी रहेगी, थोड़ा सेहत थोड़ा खराबी है, उससे बाहर निकला जा सकता है। साथ में अगर देखा जाए तो सन का खराब होना और मून भी ठीक नहीं है। जब मून ठीक नहीं होता तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आएंगे, थोड़ा माइंड कन्फ्यूजन रहेगा। मूड स्विंग्स कहा जाता है, ये कारोबार करें, कुछ हुआ नहीं तो दूसरा करें। मतलब मूड स्विंग्स का मतलब क्या होता है? ये या वो मतलब जंप करते रहते हैं, तो इसमें क्या होता है? लॉसेस ही लॉसेस रहते हैं। ये परेशानियां आपके हस्बैंड के जायचे में है। इन से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले मून को स्ट्रांग करना है। मून को स्ट्रांग करने से क्या होता है? फाइनेंशियली ग्रोथ आएगा, एक माइंड जो मूड स्विंग्स है वो खत्म हो जाएगा, एक प्रॉपर वे में जाएंगे, एक अच्छी नजर में जाए, इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। साथ में सन को ठीक करने से क्या होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, डेवलपमेंट मिलेगा, इंप्रूवमेंट मिलेगा, सेहत अच्छी हो जाएगी। जिसके लिए आपको करना पड़ेगा ये कि याकूत पहनाना है, रूबी कहा जाता है, मिनिमम 3 कैरेट का होना है, रिंग फिंगर में पहना सकते हैं। साथ में एक मोती पहनाना है, मिनिमम 3 कैरेट, हम जो बता रहे मिनिमम है उसके ऊपर ले सकते हैं, क्योंकि 45 साल हो चुके हैं, सेहत भी खराब है, फाइनेंशियली ग्रोथ भी नहीं है। तो हम जो कैरेट जो बताते हैं, प्रॉब्लम्स भी देखते हैं, एज भी देखते हैं, उस हिसाब से तो मिनिमम मोती 3 कैरेट का होना है। ध्यान रहे छोटी उंगली लिटिल फिंगर कहा जाता है, इसमें चांदी में बनाकर 2 अंगूठियां पहना सकते हैं। अगर अंगूठियों में थोड़ा मुश्किलात हैं तो लॉकेट भी पहन सकते हैं। शर्त यह है कि जिस्म के ऊपर अंगूठियां या लॉकेट पहन सकते हैं। पहनने के बाद 2016 मार्च इंशाल्लाह अगर आप जल्द से जल्द पहना लेंगे तो 1 महीने 2 महीने में उनका हेल्थ भी ठीक हो जाएगा, तरक्की मिलेगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो सुरैया साहब, मुझे उम्मीद है कि जो डॉक्टर साहब ने आपको बताया, जो तजवीज़ किया है, आप उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अपनी परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। जी कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही? जी एपी गुंटूर। नाम बताइए अपना। जी मोहम्मद नुसरत यास्मीन। आपको अपने बारे में सवाल करना है? जी मोहम्मद नुसरत यास्मीन। नुसरत यास्मीन। जी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए पहले आप। जी जी कहाँ से बात कर रही हैं आप? एपी गुंटूर। गुंटूर से। अपनी तारीख पैदाइश बताइए। जी 15 अक्टूबर जी 1992। 1992। क्या जानना चाहती है डॉक्टर साहब से? सीधा सवाल कर सकती है, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। ये डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद नुसरत यास्मीन साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। टाइमिंग बता सकते हैं आप? जी टाइम 6:45 होता है शाम के। सुबह या शाम के 6:45 बजे। जी 6:45। जी
बताइए क्या जानना है अपने बारे में? जी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया हो, गवर्नमेंट जॉब चांस है नहीं आने के, इसलिए। जरूर इंशाल्लाह मेरी बहन बताएंगे आपको, आराम से सुनिएगा। पैदा हुई है जुमेरात के दिन, मालूम है आपको? जी। यस, आपका असेंडेंट जो लाट दिखा रहा है एरिस का है, सेल्फ अर्निंग है, खुद पैसा कमाएंगी, हेल्पिंग नेचर है, थोड़ा जल्दबाज है, शार्ट टेम्पर है, गुस्से का मिजाज है, डोमिनेटिंग नेचर है। थोड़ा वो चीज कम कर लीजिए क्योंकि फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि डोमिनेटिंग नेचर जो है थोड़ा अच्छी चीज नहीं है, थोड़ा कम कर लेना गुस्से को। साथ में अगर देखा जाए तो आपका जो प्रोफेशन देखा जाए तो 9वें घर का जो मालिक होता है जुपिटर है, गुरु स्थान कहा जाता है। टीचिंग फील्ड में जाने के इम्कान ज्यादा हैं। जैसे कि आपने सवाल किया गवर्नमेंट जॉब के लिए, इंशाल्लाह गवर्नमेंट जॉब के इम्कान ज्यादा हैं, जॉब मिलने के इम्कान हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के लिए थोड़ा डेवलप करना पड़ता है, सन को स्ट्रांग करना पड़ता है। सन को स्ट्रांग करने के लिए रूबी पहनना है, साथ में जुपिटर को स्ट्रांग करने के लिए, टीचिंग फील्ड में कामयाब होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए येलो सफेर पहनना है। पुखराज कहा जाता है, पुखराज 3 कैरेट का रहना है, याकूत 3 कैरेट का रहना है। दोनों बनाकर सोने में पहन सकती हैं, क्योंकि आप लेडीज हैं तो औरत हैं तो सोने में पहन सकती हैं। दोनों बनाकर सोने में या चांदी में, आपका देख लीजिए फाइनेंशियली ग्रोथ देख लीजिए, उसके हिसाब से आप पहन सकते हैं। गले में लाकेट बनाकर पहनिएगा इंशाल्लाह ताला। ये पहनने के बाद 2016 अक्टूबर के बाद गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, खुशहाल रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नाम बताइए अपना। मैं सर मेहदी बोल रहा हूँ जम्मू से। पूरा नाम बताइए अपना। गुलाम मेहदी। गुलाम मेहदी। बिलाल। बिलाल मेहदी जी। आप अपनी तारीख पैदाइश बताइए। नहीं, मैं बच्चे के बारे में पूछना चाहता हूँ। बच्चे का नाम बताइए। बच्चे का नाम है जनाब रमीज रजा। क्या नाम बताया? रमीज रजा। रमीज रजा जनाब जी। उनकी तारीख पैदाइश बताइए। 18/12/1983। 18/12 17 1983। ठीक है, आप क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर साहब से सीधा सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम बिलाल मेहदी साहब। गुलाम मेहदी साहब जनाब। मैं वालेकुम अस्सलाम जनाब। कैसे हैं आप? ठीक है जनाब, शुक्र अल्लाह का, दुआएं जनाब की। अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए आपके बेटे के बारे में क्या जानना है? टाइमिंग बता सकते हैं, पैदाइश का वक्त बता सकते हैं आप? वक्त जनाब 12 बजे रात को हुआ है। ये रात के 12 बजे पैदा हुआ है बेटा आपका। जनाब रमीज रजा इसका नाम है। 17/12/1983 इसकी डेट ऑफ बर्थ है। क्या जानना है बेटे के बारे में? जनाब इसने पढ़ा है, BSc IT किया है, MCA किया है, कोई काम नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, बस ऐसे ही परेशानी है इसकी। हम क्या बताएं, MCA के स्टूडेंट्स बहुत से लोग किए हुए हैं, सुबह से 2 लोग आए हैं, अभी तक जॉब नहीं है। 83 81 मतलब 35 साल 33 साल 4 साल से खाली है, परेशान है। एनीवे आपके बेटे का जन्म हुआ है सैटरडे के दिन पैदा हुआ है। उनका जो असेंडेंट जो लॉर्ड देखा जाए तो लीवो का है। लीवो का जो लॉर्ड होता है, देखिए लीवो का जो जायचा होता है इंसान को कमांडर बनाता है, मैनेजर बनाता है, टीम लीडर बनाता है, हार्ड वर्कर बनाता है, ये सारी चीजें होती है। लेकिन उसका जो असेंडेंट का जो लॉर्ड होता है 12वें घर में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से ये पूरी चीजें जाकर थोड़ा बच्चा परेशान है, कंफ्यूजन में है, टेंशन में है, सही से फैसला नहीं सकता। जैसे कि कहा जाता है टेक्निकल फील्ड में तो इनके लिए इम्कान अच्छे हैं, आगे बढ़ सकता है, लेकिन बीइंग ए फादर, एक बाप होने के नाते आपकी जो ड्यूटी है सबसे पहले उसको स्ट्रांग करना है, जिसके लिए आपको याकूत पहनाना है, रूबी कहा जाता है, साथ में एक मोती पहनाना है। थोड़ा बच्चा कंफ्यूजन में है, डिप्रेशन में है, टेंशन में है, इंशाल्लाह से बाहर निकलने के लिए एक मोती 3 कैरेट का, साथ में एक रूबी 3 कैरेट का, दोनों बनाकर गले में लॉकेट पहनाएंगे इंशाल्लाह ताला। जैसे ही पहनाएंगे 2016 अप्रैल के बाद अच्छी जॉब मिलेगी, खुशहाल रहेंगे। यहाँ पर लाखों लोग देखते हैं, वो सोचते हैं कि क्या होगा, मैं पहले भी कह चुका हूँ, कैसे होगा, ये पत्थर कैसे जिंदगी चेंज करे, क्योंकि अल्लाह के असरात होते हैं, उसमें अल्लाह का एक पावर होता है। ये हिसाब जैसे आप पहनते हैं, क्या है दुनिया में कोई चीज हमने बेकार पैदा नहीं की है। मालिक का कहना है कि हमने दुनिया में मतलब कोई बेमाने कोई चीज पैदा नहीं की है, हमने इंसान के लिए हर चीज इंसान के लिए पैदा की गई है। जैसे मैं पहले बता रहा था कि जड़ी बूटियों में जो पत्तों में दरख्तों में इंसान की सेहत के लिए बनाया गया है, उसमें असर रखा हुआ है। उसी तरीके से तरकारियां गोश्त वगैरह कुछ जानवरों को हलाल करार दिया गया है, इंसान की सेहती के लिए है। उसी तरीके से जवाहरात को बना गया है। इंसान परेशान है, मुसीबत में है,
टेंशन में है, कहाँ जाऊं, किस तरफ जाऊं, सही दिमाग काम नहीं कर रहा है, हजारों तरीके के परेशानियों में फंसा हुआ है, उसे बाहर निकलने के लिए जवाहरात नेमतुल्लाह है। नेमत का मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस। इंशाल्लाह ताला इस हैप्पीनेस को पाने के लिए, अपनी जिंदगी में खुशहाल रहने के लिए, कामयाब बनने के लिए, हर एंगल में आपकी जिंदगी में, चाहे जॉब का मसला हो, चाहे कारोबार का मसला हो, चाहे शादी का मसला हो, चाहे औलाद का मसला हो, चाहे सेहत का मसला हो, बाहर जाना है, जो भी हो, इंशाल्लाह इससे बाहर निकलने के लिए इस जवाहरात के करिश्मे को अपनाने से जिंदगी में खुशहाल रहेंगे, कामयाब रहेंगे। अक्ल का दूसरा नाम है साइंस, क्योंकि इंसान जैसे जैसे उसको रिसर्च करता है, अपने हिकमत से आगे बढ़ता है। देखिए चांद की दुनिया में आर्मस्ट्रांग गया तो किताबों में लिखा गया, कैसे गया? अपनी अक्ल को इस्तेमाल किया। टेलीफोन बनाया इंसान, अपनी अक्ल को इस्तेमाल किया। कंप्यूटर बनाया इंसान, अपनी अक्ल को इस्तेमाल किया। आज हमको दुनिया भर देख रहे हैं अक्ल की जरिए से। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने तमाम नबादात में, तमाम जमादात में, तमाम हैवानात में, तमाम अशिया में जो अशरफुल मखलूक़ात बनाया वो है इंसान। और इंसान में जो अहम चीज दी है उसका नाम है अक्ल। हमको चाहिए कि हमारी अक्ल को आगे बढ़ाए हैं, हिकमत से काम, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाल रहें। देखिए शिफा देने वाली अल्लाह की जात है, सेहत देने वाली अल्लाह की जात है। या मनिस्महु दवा व जिक्रहु शिफा, जिसका नाम ही दवा है, जिसका जिक्र ही शिफा है। लेकिन अल्लाह ने एक सिस्टम बना दिया है, जिस तरीके से हमको बीमारी के बाद, डॉक्टर के पास जाने के बाद, मेडिसिन लेने के बाद हमें शिफा मिलती है। शिफा तो अल्लाह के हाथों में है, लेकिन राह जो है इंसान को बताई। इंशाअल्लाह ताला इस राह को अपनाएंगे तो जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। आप खुश रहेंगे तो आपका खानदान खुश रहेगा, इंशाअल्लाह ताला पूरा समाज खुश रहेगा इंशाअल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे नाज़रीन के सवालों के जवाब दिए। शुक्रिया जनाब। तो नाज़रीन ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का भी प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राइल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू।